कि पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा। पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया आईसीसी के सामने, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सामने, या फिर जे शाह जो कि अगर बात करें उनके सामने सरेंडर करना पड़ा पाकिस्तान को। मुझे ये बताएं, हमने वर्ल्ड कप में भी कहा कि रेफरी चेंज किया जाए, ये जो एम्पायर है ये बेहतर नहीं है, ये इंडिया की फेवर कर रहा है, क्या वो चेंज हुआ? नहीं हुआ। एशिया कप में भी 4 दिन से यही रोला चल रहा था कि भाई हम तो मैच खेलेंगे ही नहीं, लेकिन मैच भी खेलना पड़ा और अगले मैच भी खेलेंगे। अब कुछ लोग, एक स्टांस जो पाकिस्तान साइड का स्टांस है वो भी मैं क्लियर करता चलूं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि रेफरी ने अपॉलोजी किया, सॉरी किया पाकिस्तान के कैप्टन को, पीसीबी के चेयरमैन को, जिसकी वजह से पीसीबी ने ये फैसला किया कि हम मैच खेलते हैं। हम ये कहते हैं रेफरी भी इंडिया के साथ मिले हैं, हम ये कहते हैं आईसीसी भी इंडिया को फेवर करता है, हम ये कहते हैं एसीसी भी इंडिया को फेवर करता है। ओ भाई, क्या ऐसी चीज है इंडिया में? हम वो अपने अंदर चीज पैदा करें, अपनी टीम में इतने गट्स लेकर आए, अपनी टीम का इतना नाम रखें कि हर एक फॉर्मेट में नंबर 1 हो, हम नंबर 1 ना हो, नंबर 2 नंबर 3, लेकिन टॉप पे हो, ताकि दुनिया की मजबूरी हो, आईसीसी की भी मजबूरी हो, एसीसी की भी मजबूरी हो। इस दफा जब शहबाज शरीफ सऊदी अरेबिया गए हैं तो उन्हें बहुत वार्म वेलकम किया गया है, और ये मैं नहीं कह रहा, आप गूगल करके देख लें, आप विजुअल्स बहुत से इंटरनेट पर मौजूद होंगे कि उन्हें तैयारों के थ्रू वेलकम किया गया, रेड कारपेट प्रोटोकॉल दिया गया, घोड़ों के साथ, घोड़ों पे बिठाकर उन्हें लेकर जाया गया जो सऊदीया के जो लीडर हैं, जो हेड हैं, उनके साथ मुलाकात के लिए। ऐसे ही अगर हमारे गल्फ कंट्रीज के साथ रिलेशंस बेहतर हो रहे हैं तो हमें उन्हें भी यकीन दिलवाने की जरूरत है कि भाई अब हम आपकी जेब नहीं काटेंगे, अब हम आपसे भीख नहीं मांगेंगे, अब हम आपको ये नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान में फ्लड आ गया, पाकिस्तान में अर्थक्वेक आ गया, हमें इतना चंदा दे दें, हमें इतनी एड दे दें। हम अब आपके साथ बिजनेस करेंगे और इक्वल लेवल पे बिजनेस करेंगे। आप हमारे यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करें, हम आपके वहां पे आके इन्वेस्टमेंट करते हैं। यही वजह है कि जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो पाकिस्तान का नेबर कंट्री है अफगानिस्तान, इस्लामिक कंट्री है अफगानिस्तान, लेकिन वो इंडिया को सपोर्ट करते नजर आते हैं, क्योंकि इंडिया गाहे बगाहे उन्हें डोनेशन भी देता है, उनकी हेल्प भी करता है। अभी अफगानिस्तान में अर्थक्वेक आया तो बहुत सी हेल्प की इंडिया ने इलेक्ट्रिक जनरेटर्स वहां पे भेजे, इंडिया ने अपनी मेडिकल असिस्टेंस वहां पे भेजी, और इसके अलावा बहुत सी अमदाद की। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल टीवी। गुज़िश्ता 24 घंटों में पाकिस्तान, भारत और दुनिया भर में होने वाली लेटेस्ट डेवलपमेंट्स में से कुछ बड़ी खबरें, कुछ अहम खबरें आपके सामने रखेंगे। खास तौर पे क्रिकेट के मैदान से बहुत सी खबरें हैं जिन पर बात करना जरूरी है। पहली खबर तो यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। पीसीबी ने इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद यह डिसाइड किया था कि अब पाकिस्तान की टीम एशिया कप 2025 का कोई भी मैच नहीं खेलेगी जब तक रेफरी चेंज नहीं होता। लेकिन हमने देखा कि मैच भी हुआ, यूएई वर्सेस पाकिस्तान का, टीम भी पाकिस्तान की मौजूद थी और रेफरी भी वही मौजूद था। अब ये किसकी हार है, किसकी नाकामी है? क्या पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा? क्या पाकिस्तान को बायकॉट का फैसला वापस लेना पड़ा? उसकी क्या रीजन है, इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। अब बात करते हैं सियासत की। सियासत के मैदान की अगर बात करें तो पाकिस्तान की सियासी टीम, सियासी लीडरशिप काफी एक्टिव नजर आ रही है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ सऊदी अरेबिया के विजिट पे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी चाइना के विजिट पे हैं, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यूएसए के विजिट पर हैं। अब इसकी क्या रीजन है, इन डिटेल इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आगे खबर है, पाकिस्तान में मौजूद अफगानियों के अगेंस्ट फिर से ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया गया है। जितने भी अफगानी पाकिस्तान में इलीगल मौजूद हैं उन्हें वापस भेजा जा रहा है। इसको लेकर पाकिस्तान की एक मखसूस सियासी पार्टी प्रोटेस्ट करती नजर आ रही है। उनका यह कहना है कि ये एक बेहतर अमल नहीं है, इससे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मजीद दूरियां बढ़ेंगी, मजीद मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेंगी। दोस्तों, जैसे ही यह खबर आई थी कि जी पाकिस्तान या पीसीबी या मोहसिन नकवी साहब ने यह फैसला कर लिया है कि अब पाकिस्तान कोई भी एशिया कप का नेक्स्ट मैच नहीं खेलेगा जब तक रेफरी चेंज नहीं होता, तब से ही पाकिस्तान के सोशल मीडिया में बहुत से लोग ये कहते नजर आ रहे थे कि हमें ऐसा कोई भी बात नहीं करनी चाहिए, ऐसा कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए जिसके ऊपर हमें बाद में शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, जो कि अभी हुआ भी है। हमें नजर आया कि हमने एक स्टेटमेंट दी, पीसीबी की तरफ से स्टेटमेंट आई, पूरी दुनिया ने, खासतौर पे भारत में उसके ऊपर बहुत सी बातें की गई, खबरें बनी कि भाई पाकिस्तान अब बॉयकॉट करने जा रहा है। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि जब एशिया कप स्टार्ट हो रहा था तब इंडिया के लोग, इंडिया की इवन गवर्नमेंट की बात करें तो खबरें आ रही थी कि शायद वो पाकिस्तान से मैच नहीं खेलेंगे, वो बॉयकॉट करेंगे, पाकिस्तान के साथ वो एशिया कप में आमने सामने नहीं होंगे। लेकिन
अगर इंडिया जैसी टीम जो इतना बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, जो इतना रेवेन्यू जनरेट करता है, और इवन अगर आईसीसी के चेयरमैन की बात करें वो भी इंडिया से है, ये सब चीजें होने के बावजूद अगर वो एशिया कप को बॉयकॉट नहीं कर सके या पाकिस्तान के साथ मैच ना खेलने के फैसले को वो उसके ऊपर गौर करने पर मजबूर हुए और उन्होंने पाकिस्तान के साथ मैच खेला, एशिया कप में पार्टिसिपेशन की, तो फिर हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कैसे ये फैसला कर सकता था या कैसे इस बात पर खड़ा रह सकता था कि भाई हम तो मैच खेलेंगे नहीं जब तक रेफरी चेंज नहीं होगा। अब कोशिश की गई पाकिस्तान की तरफ से, थोड़ी बहुत रिक्वेस्ट की गई, अपील की गई, लेकिन अपील को मुस्तरद कर दिया गया आईसीसी की तरफ से। आप ये देखें कि जब यूएई और पाकिस्तान का मैच स्टार्ट हो रहा था, अभी से कुछ घंटे पहले जो मैच हुआ है, तो तब 2 घंटे पाकिस्तान क्रिकेट टीम लेट मैदान में पहुंची। उसकी रीजन ये बताई जा रही थी कि आईसीसी के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, हम तो रेफरी चेंज होगा तभी मैदान में जाएंगे। लेकिन जब बहुत सी चीजें सामने आई, जब ये पता चला कि पाकिस्तान को इसका भारी जुर्माना पे करना पड़ेगा, पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लग सकती हैं मुख्तलिफ किस्म की आईसीसी की तरफ से, तो फिर मजबूरन पीसीबी को ये फैसला वापस लेना पड़ा। अपनी ये जो स्टेटमेंट थी, जो हमने एक बहुत बड़ी कमिटमेंट कर दी थी कि अब तो हम मैच खेलेंगे नहीं, इसके ऊपर गौर करना पड़ा और गौर तो किया। मैं अगर अपनी पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो मेरे ख्याल से मैच खेलना चाहिए था। मेरा हमेशा से ये कहना है कि अगर आप मैदान में उतरते हैं तो मैदान में अगर मगर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस होती है। आपको परफॉर्म करके कोई भी टीम है उसको हरा के ये बताएंगे ले जी हमने परफॉर्म किया है, लेकिन आपने ये बात या आपकी ये बात गलत थी। आप अगर पहले से कोई भी ऐसी स्टेटमेंट दे देते हो जिसके ऊपर बाद में आप पूरा ना उतर सको या जिसके ऊपर आपको बाद में शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, वो सिर्फ आपके लिए शर्मिंदगी नहीं, शायद आप तो शर्मिंदा हो भी ना। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा पर्सनली, ना मैं पीसीबी के चेयरमैन को टारगेट कर रहा हूं, ना ही मैं किसी भी मैनेजमेंट में से किसी पर्सनल को, इंडिविजुअल को टारगेट कर रहा हूं। ओवरऑल बात कर रहा हूं कि पूरे पाकिस्तान को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। इस टाइम ये मैच तो यूएई और पाकिस्तान का था, पाकिस्तान मैच जीता भी, लेकिन सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि यूएई और पाकिस्तान के मैच में इंडिया बाजी ले गया, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि जो रेफरी है वो इंडिया की फेवर में है और अगर पाकिस्तान इस रेफरी को चेंज करवाने में कामयाब हो जाता है तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत होगी और इंडिया की नाकामी होगी, इंडिया की हार होगी। लेकिन रेफरी वही रहा, जिससे का ये मतलब है कि इंडिया ये मैच भी जीत गया। जो एक मुकाबला था, जो एक कन्फ्लिक्ट था, उस कन्फ्लिक्ट में इंडिया डोमिनेंट नजर आया। उसकी रीजन ये है कि आईसीसी का चेयरमैन भी इंडियन है। उसकी रीजन ये है कि आईसीसी के बहुत से रूल्स हैं, बहुत से कवानीन हैं जो किसी एक टीम के या किसी एक इंडिविजुअल के कहने पे चेंज नहीं हो सकते। बहुत से लोग तो अब ये कह रहे हैं सोशल मीडिया पे कि पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा, पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया आईसीसी के सामने, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सामने, या फिर जे शाह जो कि अगर बात करें उनके सामने सरेंडर करना पड़ा पाकिस्तान को। मैं यहां पर एक दो चीजें क्लियर करना चाहता हूं। सबसे पहले तो क्रिकेट में या कोई भी खेल हो उसमें हमें पॉलिटिक्स नहीं इन्वॉल्व करनी चाहिए, सियासत नहीं लानी चाहिए। जब से एशिया कप स्टार्ट हुआ है, इंडिया पाकिस्तान, सोशल मीडिया देख लें, मेन स्ट्रीम मीडिया देख लें या ओवरऑल बात कर लें, आम पब्लिक की बात कर लें, हमें दोनों साइड पे ही सियासत नजर आ रही है। अगर पाकिस्तान मैच जीतता है या जीतने की कोशिश करता है तो मैच से पहले ये कह दिया जाता है कि जंग भी हम जीते थे और मैच भी हम जीतेंगे। इंडिया की साइड पे ये कहा जाता है कि ले जी ये मिशन सिंदूर पार्ट 2 है, जैसे मिशन सिंदूर हमने किया, इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, वैसे ये जो मैच है इंडिया पाकिस्तान का, ये मिशन सिंदूर पार्ट 2 है। अब स्टेटमेंट्स की हद तक तो बात समझ में आती है, लेकिन फिर हमने ये देखा कि जब पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ ने एक बात की, बड़ी हैरान करने वाली बात थी। उन्होंने जो इंडियन कैप्टन है उन्हें सूअर कुमार यादव बोला, जो कि बड़ी शर्मिंदगी वाली बात थी, मेरे ख्याल से अनएथिकल बात थी। यानी इस हद तक जब हम पर्सनल हो जाते हैं किसी भी खेल में, किसी भी मैदान में, तो वो फिर खेल खेल नहीं रहती, वो खेल दुश्मनी या वो खेल नफरत में बदल जाती है। जबकि खेल का, स्पोर्ट्स का बेसिक मकसद, बेसिक जो पर्पस होता है इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप देखें तो वो पर्पस यही होता है कि दो कंट्रीज के दरमियान रिलेशंस को बेहतर किया जाए, दो कंट्रीज के लोगों को आपस में जोड़ा जाए, दो कंट्रीज, इसे हम ये भी कह सकते हैं क्रिकेट डिप्लोमेसी, यानी डिप्लोमेटिक वे में हम अगर हमारे डायलॉग्स के थ्रू कोई कंफ्लिक्ट हल नहीं हो रहा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हल नहीं हो रही, तो आपस में चले खेल खेली जाए, आपस में स्पोर्ट्स के हवाले से मैच किए जाएं, जिससे दोनों कंट्रीज के लोगों में कहीं ना कहीं आपस में अटैचमेंट हो, लोगों की नफरतें कम हो। लेकिन इस एशिया कप की वजह से मेरे ख्याल से इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज के लोगों में नफरतें बढ़ी हैं और ये पहली दफा नहीं हुआ। इससे पहले वर्ल्ड कप में भी हमने ये देखा, वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान की तरफ से ये स्टांस था कि भाई जो इंडियन बॉलर्स हैं उनके बॉल के अंदर कोई ऐसी चिप है जिसकी वजह से वो स्विंग बहुत हो रहा है।
फिर हमने ये भी खबर सुनी, इवन ये खबर नहीं, ये हमारे फार्मर क्रिकेटर ने बात की कि इंडिया के जो बैट्समैन हैं उनके बैट में कोई ना कोई स्प्रिंग है जिसकी वजह से बॉल ज्यादा दूर तक जाती है, उसकी ज्यादा जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, इस वजह से उनके छक्के बड़े लग रहे हैं। ऐसी स्टेटमेंट दे के सिर्फ और सिर्फ हम अपना मजाक बनाते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। मुझे ये बताएं, हमने वर्ल्ड कप में भी कहा कि रेफरी चेंज किया जाए, ये जो एम्पायर है ये बेहतर नहीं है, ये इंडिया की फेवर कर रहा है, क्या वो चेंज हुआ? नहीं हुआ। एशिया कप में भी 4 दिन से यही रोला चल रहा था कि भाई हम तो मैच खेलेंगे ही नहीं, लेकिन मैच भी खेलना पड़ा और अगले मैच भी खेलेंगे। अब कुछ लोग, एक स्टांस जो पाकिस्तान साइड का स्टांस है वो भी मैं क्लियर करता चलूं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि रेफरी ने अपोलॉजी किया, सॉरी किया पाकिस्तान के कैप्टन को, पीसीबी के चेयरमैन को, जिसकी वजह से पीसीबी ने ये फैसला किया कि हम मैच खेलते हैं और एशिया कप को आगे मजीद कंटिन्यू करते हैं, आगे लेकर बढ़ते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अगर ये खबर भी सच है, सॉरी किया भी होगा, तो जैसे पूरी दुनिया में ये खबर थी, ऑन मीडिया ये खबर थी कि रेफरी ने कुछ गलत किया है, अनफेयर काम किया है, तो वैसे ही फिर ऑन मीडिया आगे भी वो सॉरी करते, अपोलॉजी करते, तब हमें भी पता चलता कि हाँ भाई पाकिस्तान ने अपनी बात मनवा ली है, पीसीबी ने अपनी बात मनवा ली है, मोहसिन नकवी साहब ने जो स्टांस लिया था, जिस स्टांस पे वो खड़े थे, वो उन्होंने पूरा किया, हमें पता चलता। अब ये खबरें हैं, लेट्स सपोज मैं ये कहता हूं एज ए पाकिस्तानी यूट्यूबर ये बात करता हूं कि देखें पाकिस्तान की जीत है, पाकिस्तान ने 2 घंटे मैच डिले किया और रेफरी को सॉरी करना पड़ा, अपोलॉजी करना पड़ा, तो मुझे देखने वाले जो इंडिया से हैं वो ये कहेंगे कि भाई इसका कोई प्रूफ लेकर आओ, कोई सबूत लेकर आओ, कहां पे, किस प्लेटफॉर्म पे उन्होंने सॉरी किया। तो ये थोड़ी सी चीजें मिसअंडरस्टैंडिंग की तरफ जाती हैं। क्रिकेट को क्रिकेट की हद तक रखना चाहिए, परफॉर्मेंस बेहतर करनी चाहिए, परफॉर्म इतना अच्छा करें कि हमें बातें ना करनी पड़े, हम इतना अच्छा परफॉर्म करें कि हमारी परफॉर्मेंस से लोगों को जवाब मिले, ना कि हम बातें देकर, बातें बोलकर ये लोगों को बताएं कि हम अच्छे हैं, हम सच्चे हैं, हमारी परफॉर्मेंस भी बेहतर है, हमारी टीम भी अच्छी है। वो बातों से साबित नहीं होगा, वो साबित होगा हमारी परफॉर्मेंस से। अगर क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस की बात करें, वो सबके सामने है, और इवन हमारे बड़े बड़े जो इंडिया में एम्बेसडर रह चुके हैं पाकिस्तान की तरफ से, उन्होंने रिसेंटली ये स्टेटमेंट दी कि हमें क्या शौक है इंडिया के साथ मैच खेलने का। उनका ये कहना था, मैं वो क्लिप भी साथ कोशिश करूंगा कि अटैच करूं, कि भाई इंडिया हमारे साथ सलाम लेना पसंद नहीं करता, अगर इंडियन कैप्टन हमारे साथ शेक हैंड करना पसंद नहीं करता, हमारे साथ इंडिया मैच खेलना पसंद नहीं करता, वो नहीं चाहते पाकिस्तान के साथ मैच खेला जाए, इंडिया हमारे साथ बात करने को राजी नहीं है, तो हम फिर क्यों चाहते हैं कि भाई मैच खेलने, मैच हो। अगर कोई आता है मैच खेलने, नहीं आता तो मैच ना खेले। ये तो इंटरनेशनल जो लॉज हैं या जो भी बोर्ड या जो भी कौंसिल इस चीज को देख रही है, अगर आईसीसी देख रही है, अगर एशियन क्रिकेट काउंसिल देख रही है, जो भी देख रही है, उनकी हद तक हम रखें। जब हम अपनी पर्सनल स्टेटमेंट ले आते हैं, या तो हम इतना दमखम रखें, हम ये कहते हैं रेफरी भी इंडिया के साथ मिले हैं, हम ये कहते हैं आईसीसी भी इंडिया को फेवर करता है, हम ये कहते हैं एसीसी भी इंडिया को फेवर करता है। ओ भाई, क्या ऐसी चीज है इंडिया में? हम वो अपने अंदर चीज पैदा करें, अपनी टीम में इतने गट्स लेकर आए, अपनी टीम का इतना नाम रखें कि हर एक फॉर्मेट में नंबर 1 हो, हम नंबर 1 ना हो, नंबर 2 नंबर 3, लेकिन टॉप पे हो, ताकि दुनिया की मजबूरी हो, आईसीसी की भी मजबूरी हो, एसीसी की भी मजबूरी हो कि भाई पाकिस्तान अगर नहीं होता, पाकिस्तान अगर बॉयकॉट करता है, तो ये तो एशिया कप ही कैंसिल हो जाएगा, एशिया कप का मजा ही फीका पड़ जाएगा। लेकिन हम बातें ज्यादा करते हैं, परफॉर्म कम करते हैं, जिसकी वजह से हर दफा हम मीम्स मटेरियल बन के रह जाते हैं, या हमें मजाक या तंज का सामना करना पड़ता है। ये क्रिकेट की बातें थी। आगे सियासत की अगर बात करते हैं, जो एक पॉजिटिव चीज मुझे नजर आई है, इन दिनों डिप्लोमेटिक वे में पाकिस्तान बहुत बेहतर तरीके से चलता नजर आ रहा है। इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, या इसकी अभी मौजूदा क्या रीजन है जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान चाइना में मौजूद हैं, आसिफ अली जरदारी साहब। उसके अलावा खबर ये थी कि बिलावल भुट्टो साहब भी पीछे पीछे गए हैं चाइना। फिर खबर ये थी कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब अमेरिका के विजिट पे, और साथ सऊदी अरेबिया के विजिट पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जा चुके हैं, और वो आगे ट्रंप से भी मिलेंगे। ये भी खबरें हैं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कुछ ही दिनों बाद प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ट्रंप से भी मुलाकात करेंगे। ये देखने में बहुत खबर अच्छी है, बड़ी पॉजिटिव खबर है पाकिस्तान के लिए, लेकिन उतना ही मुश्किल भी है पाकिस्तान की लीडरशिप के लिए कि क्या पाकिस्तान इन सब यूनिट्स को, इन सब पोल्स को, इन सब ब्लॉक्स को साथ लेकर चल सकता है। क्या पाकिस्तान में इतने गट्स, लीडरशिप में, मौजूदा लीडरशिप में इतने गट्स हैं कि वो अमेरिका को भी साथ लेकर चले,
चाइना को भी साथ लेकर चले, सऊदीया के साथ, गल्फ कंट्रीज के साथ भी अपने रिलेशन बेहतर रखे। नो डाउट इस दफा जब शहबाज शरीफ सऊदी अरेबिया गए हैं तो उन्हें बहुत वार्म वेलकम किया गया है। और ये मैं नहीं कह रहा, आप गूगल करके देख लें, आप विजुअल्स बहुत से इंटरनेट पर मौजूद होंगे कि उन्हें त्यारों के थ्रू वेलकम किया गया, रेड कारपेट प्रोटोकॉल दिया गया, घोड़ों के साथ, घोड़ों पे बिठाकर उन्हें लेकर जाया गया जो सऊदीया के जो लीडर हैं, जो हेड हैं, उनके साथ मुलाकात के लिए। तो ये एक बड़ी बात है। इससे पहले पास्ट में हमने क्या देखा, पास्ट में हमारे प्राइम मिनिस्टर जब सऊदी अरेबिया जाते थे तो उनके कोई मशीर या कोई गवर्नर, किसी भी स्टेट का गवर्नर आता था, वेलकम करता था, रिसीव करता था और वही मुलाकात करता था। उसके बाद फिर हेड ऑफ स्टेट से मुलाकात होती थी। लेकिन इस दफा बड़ा वार्म वेलकम किया गया। ये चीजें बेहतर हैं पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्त में। लेकिन अगर पाकिस्तान इन सब कंट्रीज को एक साथ लेकर चले, और वो तभी लेकर चलेगा जब हम डिप्लोमेटिक वे से काम करेंगे, जब हम अपनी पॉलिसीज को बेहतर करेंगे, जब हम ये हर एक कंट्री को ये यकीन दिलवाएंगे कि हम ना तो आपका नुकसान चाहते हैं, हम आपके साथ रिलेशन बेहतर चाहते हैं, और ना ही किसी दूसरे कंट्री के साथ मिलकर आपका नुकसान करेंगे। चाइना को ये यकीन दिलवाएं कि हम अमेरिका के साथ मिलकर आपका ये नुकसान नहीं करेंगे। हमारे आपके साथ जो रिलेशन है वो पर्सनल रिलेशन है, कंट्री टू कंट्री, एज ए नेबर, एज ए फ्रेंड हम आपके साथ चल रहे हैं। और अमेरिका के साथ जो हमारे रिलेशन है वो अमेरिका और हमारा कंसर्न है, वो हम उनके साथ डील करें, ट्रेड करें, बिजनेस करें, जो भी हमारे उनके साथ माहदे होते हैं, लेकिन आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा। ऐसे ही अगर हमारे गल्फ कंट्रीज के साथ रिलेशंस बेहतर हो रहे हैं तो हमें उन्हें भी यकीन दिलवाने की जरूरत है कि भाई अब हम आपकी जेब नहीं काटेंगे, अब हम आपसे भीख नहीं मांगेंगे, अब हम आपको ये नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान में फ्लड आ गया, पाकिस्तान में अर्थक्वेक आ गया, हमें इतना चंदा दे दें, हमें इतनी एड दे दें। हम अब आपके साथ बिजनेस करेंगे और इक्वल लेवल पे बिजनेस करेंगे। आप हमारे यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करें, हम आपके वहां पे आके इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन चीजों से तल्लुकात लॉन्ग टर्म चलते हैं और बेहतर होते हैं। और ये चीज हमें इंडिया के केस में देखने को मिल चुकी है। इंडिया के रिलेशंस आप ये देखें, इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो कि हम कहते हैं कि हिंदू कंट्री है, हिंदू प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो कहते हैं, क्लेम करते हैं कि हम सेकुलर कंट्री हैं, लेकिन हमारा ये स्टांस रहता है पाकिस्तानियों का, पाकिस्तानी मीडिया पे कि जी इंडिया तो हिंदुओं का कंट्री है। लेकिन क्या वजह है कि हिंदुओं के कंट्री का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो कि खुद भी हिंदू है, लेकिन वो जब गल्फ कंट्रीज में जाता है, अरब कंट्रीज उन्हें हाईएस्ट सिविल अवार्ड देते हैं। चाहे आप सऊदी अरेबिया की बात कर लें, इसके अलावा और बहुत से कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं जो उन्हें हाईएस्ट सिविल अवार्ड दे चुके हैं। वो रशिया से ऑयल लेते हैं, बहुत सी सैंक्शंस के बावजूद वो यूएसए के साथ भी बिजनेस करते हैं, चाइना के साथ उनकी जंग चल रही है, फिर भी वो अपने बिजनेस को बढ़ाते नजर आ रहे हैं। उसकी रीजन ये है कि वो किसी से पैसे मांगते नहीं हैं, वो पैसे कमाते हैं तो या पैसे उन्हें देते हैं बिजनेस के तौर पर। ये चीजें हमें देखने की और समझने की जरूरत है। अगली खबर यह है कि पाकिस्तान में एक बार फिर से अफगानिस्तान के जो लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनके अगेंस्ट ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया गया है। खासतौर पे केपीके में जितने अफगानी मौजूद हैं, उनके इलीगल अफगानीज को वापस भेजा जा रहा है। अब अफगानियों का ये स्टांस है कि हम कई सालों से 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, कई ऐसी फैमिलीज हैं जो 50-50 साल से पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनके बच्चे और फिर आगे उनके बच्चे भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, पाकिस्तान के नेशनल कार्ड होल्डर हैं, आईडी कार्ड होल्डर हैं। तो हम कैसे अफगानिस्तान में जाएं? हम तो कभी जिंदगी में अफगानिस्तान नहीं गए, अब आप हमें अफगानिस्तान भेज रहे हैं। इससे नो डाउट नफरतें बढ़ेंगी, लेकिन हमें चेक एंड बैलेंस रखने की भी जरूरत है। जाहिर बात है पाकिस्तान इस टाइम खुद बहुत सी मुश्किलात का सामना कर रहा है, पाकिस्तान में इस टाइम बहुत सी बेरोजगारी है। तो हम अभी अफोर्ड अगर नहीं कर सकते कि किसी दूसरे कंट्री, खासतौर पर अफगानिस्तान के लोगों को यहां पर पनाह दी जाए या यहां पर कोई भी इलीगल वे में वो ये काम करें, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट का जो स्टेप है उसको मैं अप्रिशिएट करता हूं। लेकिन उसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए, प्रॉपर एक सिस्टम के थ्रू उन्हें भेजना चाहिए, चेक करना चाहिए। जो इलीगल हैं उनका एक सिस्टम बनाए, वो जाएं अपने वहां पे पेपर्स, वहां पे डॉक्यूमेंट्स क्लियर करें अफगानिस्तान, वहां से फिर वापस आए। अगर सिर्फ हम एक ही छड़ी से सबको हांकेंगे, एक ही लाठी से सबको हांकेंगे कि जो भी अफगानी नजर आ रहा है, चाहे उसका करोड़ों का पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस है, उसे भी बेच दो, चाहे कोई कागज कचरा उठाने वाला अफगानी है उसे भी बेच दो, जो भी अफगानी नजर आए, जो भी पठान नजर आए उसे अफगानिस्तान भेज दो। इससे चीजें खराब होंगी, बेहतरी की तरफ नहीं आएंगी। और पास में हमने ये करके देख लिया। यही वजह है कि जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो पाकिस्तान का नेबर कंट्री है अफगानिस्तान, इस्लामिक कंट्री है अफगानिस्तान, लेकिन वो इंडिया को सपोर्ट करते नजर आते हैं, क्योंकि इंडिया गाहे बगाहे उन्हें डोनेशन भी देता है, उनकी हेल्प भी करता है। अभी अफगानिस्तान में अर्थक्वेक आया तो बहुत सी हेल्प की इंडिया ने इलेक्ट्रिक जनरेटर्स वहां पे भेजे, इंडिया ने अपनी मेडिकल असिस्टेंस वहां पे भेजी, और इसके अलावा बहुत सी अमदाद की। पाकिस्तान को भी चाहिए कि रिलेशन खास तौर पे नेबर्स के साथ
कहते हैं कि जब तक अफगानिस्तान में अमन नहीं आएगा तब तक पाकिस्तान में अमन आना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। तो हमें इस चीज पे गौर करने की जरूरत है कि कब तक हम फोर्सफुली या हम कब तक अफगानिस्तान के लोगों को ये कहें, तालिबान को ये कहें कि भाई हम देख लेंगे, हम तो एटॉमिक पावर हैं, हमारी फोर्स, हमारी मिलिट्री, हमारी जो अदारे हैं वो आपसे ज्यादा मजबूत हैं, हमारा कंट्री आपसे ज्यादा स्टैब्लिश है, तो इसलिए हम आपको देख लेंगे, आपकी ऐसी की तैसी नहीं। हर कंट्री को, चाहे कोई कमजोर कंट्री है या ताकतवर कंट्री है, उसको डिप्लोमेटिक वे में हमें साथ लेकर चलना है। नो डाउट तालिबान या फितना ख्वारिज की अगर बात करें, पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, बेशुमार एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं जिससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा है और इनके अगेंस्ट तो डेफिनेटली एक्शन लेने की जरूरत है। लेकिन हमें यह देखना है कि हम अपने डिप्लोमेटिक वे में जो रिलेशंस हैं उन्हें खराब ना करें। जो अफगान तालिबान जो इस टाइम वहां का मौजूदा सेटअप है, जो वहां की गवर्नमेंट है, उनके साथ अपने रिलेशंस ना खराब करें, क्योंकि उनके साथ अगर रिलेशंस खराब करेंगे तो कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है। हम इंडिया को कहते हैं कि वो हमारा दुश्मन है, लेकिन जब अफगानिस्तान को भी दुश्मन बनाएंगे तो दो दुश्मन मिलकर आपस में दोस्ती करेंगे, हमारे लिए खतरे की बात होगी, परेशानी की बात होगी। फिर हम क्लेम करते हैं, फिर हम ये कहते हैं कि देखें जी अफगानिस्तान के लोग नमक हराम है, देखें जी सारी जिंदगी हमारे से ही खाया, हमारे से ही क्रिकेट सीखी, हमारे यहाँ पे आके बिजनेस किया, हमारे यहाँ पे आके जॉब्स की, कारोबार किया, अब देखें इंडिया के साथ अपने तल्लुकात बेहतर कर रहे हैं। तो भाई नौबत ही ना आने देना, आप अपने तल्लुकात को बेहतर रखें। आप कोई भी अगर स्टेप, कोई भी एक्शन, कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो उसे प्रॉपर वे में और अफगान गवर्नमेंट को इत्मीनान में लेकर वो ऑपरेशन करें, जिससे पाकिस्तान की बेहतरी भी होगी और अफगानिस्तान को भी ऐसा शायद कोई इशू नहीं होगा। क्योंकि जब तक हमारा बॉर्डर, खासतौर पे अफगानिस्तान साइड बॉर्डर महफूज नहीं होता, तब तक ना ही हम ये कह सकते हैं कि भाई जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है वो उस कंट्री ने करवा दी, इस कंट्री ने करवा दी, क्योंकि बहुत सी ऐसी प्रॉक्सीज, बहुत से ऐसे ग्रोह, बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस अफगान बॉर्डर की साइड पे या अफगानिस्तान साइड पे एक्टिव हैं, जो फंडिंग के थ्रू पाकिस्तान में आती हैं, पाकिस्तान में इंतशार पैदा करती हैं और फिर वो वापस चले जाते हैं। ये थी आज की जो लेटेस्ट खबरें हैं, जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स थी, कोशिश मैंने की कि आप तक रखा जाए। नो डाउट मैंने जो भी बातें की हैं ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मेरी इन बातों से बहुत से लोग एग्री और बहुत से लोग डिसएग्री कर सकते हैं, आपका अपना हक है। लेकिन जैसे आपका हक है डिसएग्री करना, वैसे ही मेरा हक है कि मैं अपनी ओपिनियन को आपके सामने एक्सप्रेस कर सकूं। तो आज की ये वीडियो, आज की ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।